Good morning and welcome to your channel Adu Bharat Expert. Today I am here with a new video, computer network or computer networking. So exactly network जो होता है interconnected system or group of people, ठीक है, devices और organization that communicate and share resources. For example हम कहते हैं कि आज की डेट में जिसका जितना नेटवर्क अच्छा है, इंफॉर्मेशन उसके पास उतनी ज्यादा होगी. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, ठीक है. तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके कंप्यूटर की होती है. कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है, जो क्या करते हैं, उसमें शेयरिंग करती है रिसोर्स को और कम्युनिकेशन के लिए आपके यूज होती है. तो दिस इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, सोशल नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क, ठीक है. कंप्यूटर नेटवर्क में जिसमें हम डिवाइसेस लेते हैं, उसी तरह जैसे आपका सोशल नेटवर्क होता है, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन में आपके ग्रुप्स होते हैं, आप ग्रुप चैटिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. सो ये आपका कहलाता है सोशल नेटवर्क होता है, ठीक है. इसी तरह से आपके प्रोफेशनल नेटवर्क होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, ठीक है. या आपके इंडस्ट्रीज में यूज होता है आपका, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, सेम काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, उनका ग्रुप अगर आपका है, for sharing thought or communication or resources. So this is called the professional network. इसी तरह से आपका एक होता है न्यूरल नेटवर्क, जो आपका होता है मशीन लर्निंग, ठीक है. टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो inspired by the structure and function of the human brain, ठीक है. तो ये कुछ एग्जांपल होता है जहां जहां नेटवर्क हमारा यूज होता है. नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में आपके टाइप पढ़ेंगे. इसमें क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में टाइप क्या होते हैं हमारे. नेक्स्ट हम इसमें आपको पढ़ेंगे कि नीड ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क में क्या हमें जरूरत है, हार्डवेयर कौन से लगेंगे उसमें, सॉफ्टवेयर हमारे कौन से लगेंगे, और एप्लीकेशन. नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, वो हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत है, वो हमें उसमें देखते हैं. उसके बाद हमें बताया जाएगा आपको कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है. सो सबसे पहला टॉपिक बताया मैंने आपको, व्हाट इज नेटवर्क, ठीक है. नेटवर्क मैंने आपको बताया, टू और मोर कंप्यूटर लिंक टुगेदर टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज, ठीक है. एफिशिएंटली जो डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है, या कम्युनिकेट करने के लिए जो हम नेटवर्क यूज करेंगे उसे हम कहते हैं नेटवर्क, ठीक है. सिस्टम आपका एग्जांपल यहाँ दिखा रहा है आपको कि जो सिस्टम है कनेक्टेड है, इस कंप्यूटर की फाइल्स होगी, मुझे इसमें शेयर करना है. ये आपके एक रूम में भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपका कनेक्शन अलग भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया से जब आप कोई किसी पर्सन को जो दूसरी कंट्री में है आप मेल भेजते हैं या अपने पिक्चर या वीडियो शेयर करते हैं, ठीक है, तो वो सब किसके थ्रू होता है, वो सब आपका नेटवर्क के थ्रू होता है, ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है रिसोर्स शेयरिंग. जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीड ऑफ नेटवर्क में आपका होता है नेक्स्ट रिसोर्स शेयरिंग. मतलब एक फाइल, जैसे मैंने कहा यहाँ से फाइल आपको इधर भेजनी है या इनसे कोई डेटा ट्रांसफर करना है आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उसको हम क्या कहेंगे, शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ डेटा बाय द हेल्प ऑफ आपके नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइसेस. नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिकेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन के लिए आप उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है. अब कम्युनिकेशन में आपका क्या होगा, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, मैसेजिंग करते हैं आप, ठीक है, आप वीडियो कॉल्स करते हैं अपने किसी फ्रेंड के थ्रू, या आप अपने कोई फाइल शेयर करते हैं, ठीक है. तो ये सब चीजें हम कैसे शेयर करेंगे उसमें, ये हमारा सब आएगा नेटवर्क के थ्रू. सो दीज आर दी वर्ड्स यू शुड नो अबाउट द नेटवर्क, ठीक है. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम आगे आपको बताते हैं कि नीड फॉर द नेटवर्क. जैसा कि अब उसके दो पॉइंट है. नीड आपका नेटवर्क में क्या है, पहला तो आपको होता है कि रिसोर्स शेयरिंग के लिए, और दूसरा आपका क्या बताया मैंने, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है. नेक्स्ट आपके आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है. कौन से आपके टाइप्स हम पढ़ेंगे भी, जिसमें कि आपका पहला टाइप है लैन. आपके मेन टाइप आपके आते हैं लैन, वैन, ठीक है, और WLAN, ठीक है. सो लैन के टाइप में हमारे क्या आते हैं, देखिए, कनेक्ट डिवाइसेज विद स्मॉल. अगर लोकल एरिया में, लाइक आपके स्कूल में, ऑफिस में, स्मॉल ऑफिस में या बिल्डिंग में, इसमें अगर नेटवर्क हमें करना, मतलब शेयरिंग करनी है, लाइक बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे अगर कुछ हमें देखें इतने कंप्यूटर में इसमें शेयरिंग करना है, तो यहाँ पे हमारा लगेगा लैन, ठीक है. नॉर्मली देख रहे हैं आप केबल के थ्रू होता है नॉर्मली में, तो इसमें आपका आता है स्पीड हाई होगी, ठीक है, लो कॉस्ट आती है इसमें, और लिमिटेड जियोग्राफिकल रेंज, मतलब मैंने की कहा एक रूम में या दो रूम में या बिल्डिंग में आप लगाते हैं. सो ये आपका कहलाता है लैन, ठीक है. लैन के बाद आपका आता है वैन. वैन आपका नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क.
जैसा कि मैं बता रही हूँ जियोग्राफिकल एरिया कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड, मतलब एक लैंड, जैसे आपने बताया कि आपका एक ऑफिस पुणे में है या आपके स्कूल की ब्रांच एक पुणे में है या आपके कॉलेज आपका है और यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करना उसको, ठीक है। तो एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो वो कॉलेज में अगर आपका नेटवर्क है दैट इज डिफरेंट आपका लैंड से कनेक्टेड होगा। जहाँ पे सपोज आपका पुणे में है या बैंगलोर में है तो ये आपका कनेक्ट हो गया अलग, बैंगलोर में अलग लैंड हो गया, पुणे में अलग। अब आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है, दो सिटीज को हो गया, दो कंट्रीज में आगे आप कनेक्ट करना है तो वैन की जरूरत होती है, जिसमें जियोग्राफिकल एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस में होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, स्पीड आपकी एज पर लैंड से थोड़ी कम हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कॉस्ट इसकी थोड़ी हायर होगी, ऑब्वियसली जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो कॉस्ट हायर हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका जो होता है ये फिर वायर से नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सैटेलाइट वाईफाई इसके थ्रू होता है, मतलब इसके लिए यूज करते हैं इंटरनेट एक और यूज होगा, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जैसे मैंने कहा आपके पास लैंड है, आपने 5 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर 20 कंप्यूटर अपने घर में है, बिल्डिंग में है, स्कूल में है और वो इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्कूल की ब्रांच कहीं और है, किसी और सिटीज में है या और इंटरनेशनल में आपका स्कूल है, उसको कनेक्ट करना देन यू नीड इंटरनेट, ठीक है। तो वो वैन के थ्रू आपका कनेक्ट होगा। इंटरनेट की डेफिनेशन क्या होती है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक टर्म आपको होता है इंट्रानेट, ठीक है। इंटरनेट आपको होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, जो हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपको जैसे कि मैंने बताया WLAN होता है, तो मैन आपको और जैसे बताया मैंने सिटीज के लिए होगा आपका, ठीक है। आपके देखिए इस बिल्डिंग में अगर आपका लगा होगा तो ये आपका क्या लगेगा, लैंड लग जाएगा। इस बिल्डिंग में होगा आपका लैंड हो जाएगा, या वीपीएन अगर बताऊंगी वो डिटेल आपको बाद में, ठीक है। या इस बिल्डिंग में देखो लैंड है, ठीक है। तो ये अलग अलग बिल्डिंग में लैंड है, अलग उसमें जब ये कनेक्ट करते हैं आपका वाईफाई से कनेक्ट होगा तो ये WLAN हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया मैंने वायरलेस लैन यूजिंग वाईफाई टेक्नोलॉजी होती है आपकी, ठीक है, और सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट के कनेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है वीपीएन, वी विल डू नेक्स्ट क्लास में डिटेल में आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है नेटवर्क में। नेटवर्क में फिर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जब हमें नेटवर्क लगाना है तो हमें होंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपका आता है राउटर, स्विच और NIC। NIC इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। राउटर आपके होते हैं डिफरेंट नेटवर्क को जब हम यूज करते हैं, मतलब डिफरेंट नेटवर्क को हमें ज्वाइन करना है, डेटा फॉरवर्ड करना है, लैन से आपको जाना है वैन में, ठीक है, तो वहां पे यूज होगा राउटर, ठीक है। अगर स्विच आप यूज करते हैं, स्विच और हब ये डिवाइसेस यूज होती है, ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है। मल्टीपल डिवाइसेस हम उसमें कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, तो आपको स्विच या हब यूज होता है। स्विच को हम कहते हैं इंटेलिजेंट हब, ठीक है, इतना भी आपके लिए काफी है। नेक्स्ट आपको होता है NIC, दैट इज हार्डवेयर दैट इनेबल डिवाइस टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। So these are the technical terms which we use for the network, and we will learn detail in next class. Okay, this is just the introduction of the networking. Detail we will learn later. So network component software, मैंने अभी आपको बताया हार्डवेयर में आपके जो स्विच हुआ, हब हुआ, आपका राउटर हुआ, ठीक है, NIC कार्ड हुआ। इसी तरह आपके सॉफ्टवेयर कौन सी होता है, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, नेटवर्क ड्राइवर्स होगा और फायरवॉल होगा, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जरूरी है हमें नेटवर्क को सिक्योरिटी देनी भी जरूरी है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जिसमें आपका एक नाम है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल नाम है, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल जो प्रोटोकॉल होता है वो आपको इंश्योर करता है कि जो आपका रिलायबल डेटा है ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइस, जो आपका डेटा है वो आपका सही डेटा आपका ट्रांसमिशन होना चाहिए, ट्रांसमिट होना चाहिए, आपका एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जाना चाहिए। दूसरा आपका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एड्रेस आपको देता है राउटिंग द डेटा ऑफ पैकेट, ठीक है। आपको जब डेटा यहाँ से मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है तो सिग्नल फॉर्म में जाएगा। इसमें एक और वर्ड होता है आपका रिपीटर। जब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का हमें ट्रेवल करना होता है डेटा को, तो समटाइम डेटा जो आपका होता है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, वीक होने के चांसेस होते हैं। सिग्नल फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है तो उसके लिए हम रिपीटर लगाते हैं आपको, ठीक है, जो उसको क्या करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल। जैसे आप मान के चलिए कि आप एक पासिंग द पास गेम खेल रहे हैं, सपोज आपने एक मैसेज कन्वे किया, एक बच्चे को, 5 बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे बच्चे को मैसेज किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे, तो क्या होता है कि हो सकता है 4 तक जब आपका मैसेज है, बच्चों का राउंड सर्कल ज्यादा बड़ा हो, तो जो वर्ड पहले बोला जा रहा है वो वर्ड कुछ और हो जाए, मतलब मिस इंटरप्रेट हो, तो वो ना हो करके हम बीच में
चेक करते हैं कि जो वर्ड हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वो करेक्ट है कि नहीं। तो ये एक तरह का काम होता है रिपीटर का काम, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है अदर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, जिसमें HTTP, आपने HTML के प्रोग्राम बनाए होंगे, आपको पता होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS होता है जो इंडिकेट करता है सिक्योर वेबसाइट को, ठीक है। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी ट्रांसफरिंग फाइल्स के लिए यूज होता है आपका। नेक्स्ट है SMTP, प्रोटोकॉल टू सेंड ईमेल अक्रॉस नेटवर्क, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल वी यूज इन नेटवर्किंग। फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग क्या है आपका? नेटवर्किंग का फ्यूचर में आपका आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने बताया फायरवॉल वगैरह का यूज होता है, क्योंकि जब हम डेटा ट्रेवल कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, सो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है उसमें, ठीक है। तो नेटवर्किंग में फ्यूचर में आपका होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे, SaaS, PaaS, IaaS, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है एग्जैक्टली, दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट इधर नेटवर्क सिक्योरिटी। So now you understood the term, what is networking, need of the networking, what applications of the networking, and the hardware and software devices that we have completed in this video. Then further we will do in the next video. Thank you for watching. Like, share and subscribe if you like it. Thank you so much. Have a good day. Bye.